त्रिपुरा सरकार को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए, वहाँ गवर्नर राज कायम किया जाए और वहाँ पर शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। तो पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेगी, आंख बंद कर रखा है उन्होंने। मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी मुस्लिम रिलेटेड इश्यू है उसको दिखाने से भागता है। आपने दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका देखी होगी और दिल्ली पुलिस के झूठ पर पुलिस के ऊपर कोर्ट ने कई बार फाइन लगाया। जो वकील प्रोमिनेंट मुसलमान थे उनके घरों पर हमले हुए, क्या वो झूठ हैं? क्या वो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन जो मुसलमान थे वो झूठ हैं? पानी सागर में महिलाओं के साथ बदतमीजी करी गई, क्या वो झूठ है? पानी सागर की मस्जिदें भी मारी गई, शहीद हुई हैं और उन मस्जिदों की डिटेल और लिस्ट है। या हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आइडेंटिटी सबको पता है, हमारे ऊपर केस बुक कर दें। बांग्लादेश की कॉपी आप कर रहे हैं, उसका रिएक्शन बता रहे हैं। तो बांग्लादेश में बांग्लादेश की सरकार ने इनकी मजम्मत करी, स्टूडेंट ने जुलूस निकाला, अवामी लीग ने मार्च निकाला और 500 लोगों को अरेस्ट किया गया। पूरे देश में नफरत का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के नाम पे नफरत का डेवलपमेंट है, वही डेवलपमेंट यहाँ भी हो रहा है। ये आग नहीं लगा रही, वो तो घर पहले से भी लोगों को उजाड़ दिया है। इस तरह के संगठन को बैन करना चाहिए, इस देश से भगाना चाहिए। आरएसएस, बजरंग, जितना भी इनका अभी आतंकवादी संगठन टाइप का जो काम कर रहा है, ये देश में बताओ घर उजाड़ रहे हैं। भी इसके आनुषंगिक संगठन हैं भाजपा के, आरएसएस के, उन सबको तत्काल बैन करना चाहिए। डीजल पे, पेट्रोल पे, महंगाई पे, तेल पे किसी बात ना करें। और इसीलिए जो है ये डाइवर्सन का मुद्दा, ये देश एक तो बेच दिया है, ऊपर से बोल रहे हैं कि आप जो है हिंदू खतरे में हैं। जो लोग त्रिपुरा में जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, क्या वो लोग गए थे वहाँ बांग्लादेश में आग लगाने के लिए, कि आप उनसे बदला ले रहे हैं? हम लोग इस समय त्रिपुरा भवन के पास हैं। यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक आंदोलन हो रहा है। ये सारे लोग त्रिपुरा भवन के पास इकट्ठा हुए हैं आंदोलन करने के। त्रिपुरा में जो इस वक्त हालात हैं, जैसे वहाँ के ख़ास करके मुसलमानों के ऊपर, उनकी इबादत गाहों के ऊपर, उनकी दुकान घरों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो, उसके खिलाफ जो हिंदुस्तान में इसके विरोध में जो यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठ रही है, बात कर रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा दल खुल के इस वक्त अभी बात नहीं कर रहा है, आवाज़ नहीं उठा रहा है। त्रिपुरा के हालात इस वक्त बहुत गंभीर है, बताया जा रहा है। 15 लोगों के ऊपर केस किया गया है, जिसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोई भी बड़ा दल ऐसा नहीं है जो खुल के इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या खुल के आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, ये बात पिछले दिनों राहुल गांधी ने ज़रूर ट्वीट के ज़रिए कहा था कि त्रिपुरा में जो हो रहा है दंगा वो गलत है। हिंदुओं के नाम पे आप अगर कोई इस तरह का गलत काम कर रहे हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। इस तरह के का बयान और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आई हैं। लेकिन मुसलमानों को लेकर, जो मुसलमानों को वोट बैंक मानते रहे हैं, जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, जिनको मुसलमानों का वोट लेना होता है, उनमें से बहुत सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने खुल के कोई आवाज़ नहीं उठाई है, कोई बात नहीं की है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग जमा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार के ख़िलाफ़, सत्ता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आए हैं, उसमें से आप अभी इस वक्त त्रिपुरा भवन के पास आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, मांग ये है कि त्रिपुरा सरकार को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए, वहाँ गवर्नर राज कायम किया जाए और वहाँ पर शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? जावेद। कहाँ से आए हैं जावेद भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हैं? जी हाँ। लेकिन वहाँ की जो सरकार, वहाँ जो पुलिस प्रशासन है, उनके अधिकारी हैं, उनका तो कहना है कि ये झूठी अफवाह है, ये सब कुछ नहीं हुआ है। पुलिस की फाइलों में सारे मौसम गुलाबी हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही है, बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हो रहा है। इट इज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। तो पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेगी, आंख बंद कर रखा है उन्होंने। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, 16 मस्जिदों पर तोड़फोड़ की गई है और मुस्लिम मोहल्लों पर आगजनी की गई है। कई सारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे उनको इतना मारा गया कि किडनी तक ख़राब हो गई है। तो अगर आप इसको कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ सामान्य है, तो क्या सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है उसको डिनाई कर सकते हैं? आप बताएं। उसी वही सवाल है। सोशल वो जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी मुस्लिम रिलेटेड इश्यू है उसको दिखाने से भागता है।
सोशल मीडिया ही एक मात्र माध्यम है जिसके ज़रिए से ये खबरें हम तक पहुंचती हैं और इसीलिए हम लोग विरोध दर्ज कराने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं त्रिपुरा भवन के सामने। हमने अभी सवाल किया था कि त्रिपुरा में जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने बाज़ाब्ता बयान दिया है कि जो कुछ भी अभी त्रिपुरा को लेके बयान दिया जा रहा है, जो खबर फैलाई जा रही है, वो झूठी खबर है, वो अफवाह है। देखिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आपने दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका देखी होगी और दिल्ली पुलिस के झूठ पर पुलिस के ऊपर कोर्ट ने कई बार फाइन लगाया। तो ये दिल्ली जैसे शहर में झूठ बोला गया जहाँ पर मीडिया है, सारे तंत्र हैं, सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में कोई पहुँच नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या जो है जो 16 मस्जिदों जिनकी पूरी रिलीज करी गई है लिस्ट, क्या वो झूठ है? क्या जो वकील प्रोमिनेंट मुसलमान थे उनके घरों पर हमले हुए, क्या वो झूठ हैं? क्या वो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन जो मुसलमान थे वो झूठ हैं? पानी सागर में महिलाओं के साथ बदतमीजी करी गई, क्या वो झूठ है? एक वीडियो या 2 वीडियो गलत हो सकती हैं, दूसरे इलाके की हो सकती है। सागर के बारे में उन्होंने कहा जी, पानी सागर के एक वीडियो नहीं है, पानी सागर की मस्जिदें भी मारी शहीद हुई हैं और उन मस्जिदों की डिटेल और लिस्ट है। तो लगातार अगर त्रिपुरा में ये घटनाएं हो रही हैं तो कोई एक घटना गलत हो सकती है, 2 घटना गलत हो सकती है। हम 25 घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं। परसों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही 25 घटनाओं के बारे में बोला था। तो उन घटनाओं के बारे में क्लैरिफिकेशन करें या हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आइडेंटिटी सबको पता है, हमारे ऊपर केस बुक कर दें अगर घटनाएं गलत हैं तो। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए, मतलब क्या है, ये तो पाकिस्तान में हुआ है जो जुल्म हो रहा है या हुआ है, उसका विरोध करना ठीक है। पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी इंसान के साथ अगर कोई जुल्म होता है तो हमारा अधिकार है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन क्या जुल्म करना अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या मकसद है? देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ हमने उसकी मदम्मत करी, हम उसकी मदम्मत करते हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा हम उसकी मदम्मत करते हैं। कहीं पर भी माइनॉरिटीज़ के साथ अगर हमले हो रहे हैं तो हम उसकी मदम्मत करते हैं। लेकिन बांग्लादेश की कॉपी आप कर रहे हैं, उसका रिएक्शन बता रहे हैं, तो बांग्लादेश में बांग्लादेश की सरकार ने इनकी मदम्मत करी, स्टूडेंट ने जुलूस निकाला, अवामी लीग ने मार्च निकाला और 500 लोगों को अरेस्ट किया गया। आज 14 दिन हो गए, 15 तारीख को पहला हमला हुआ था, 14 दिन में एक भी अरेस्ट नहीं हुई। इससे ये जाहिर होता है, खबर है कि 15 लोगों के खिलाफ केस हुआ है जिसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोई डिटेलिंग ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो आपकी ये है ना कि पुलिस कह रही कोई घटना नहीं हुई, फिर आप क्या करेंगे? तो क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक हिंदू पूरा संगठन का नाम बताया जा रहा है। पूरे देश में नफरत का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के नाम पर नफरत का डेवलपमेंट है, वही डेवलपमेंट यहाँ भी हो रहा है। कल को चुनाव होंगे, उसकी खेती करेंगे। कांग्रेस के एक नेता है इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ये सरकार के सपोर्ट से ऐसा हो रहा है, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये। हाँ, तो हम भी इस बात को मान रहे हैं, सरकार करा रही है। तो छोटा सा स्टेट है, उसमें कोई भूल चूक ही नहीं कि सरकार ये काम नहीं करा रही हो, सरकार का शामिल है इसमें। ये नदीम साहब थे जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। बहुत कम इस वक्त ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर नेता है इसको लेकर बोल रहे हैं, ट्वीट ज़रूर कर रहे हैं, खिलाफ ज़रूर बता रहे हैं। और भी लोग यहाँ पे इकट्ठा, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग दिल्ली के लोग रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं। ये सवाल क्या होता है कहाँ से आए? नहीं, ये इसलिए पूछ रहे हैं, ये इसलिए पूछ रहे हैं। NCHRO नेशनल कॉन्फेडरेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से हमारा ताल्लुक है। नहीं, ये हमने इसलिए पूछा कि लोग अलग अलग जगह से आके आंदोलन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये मेरे जज्बात हैं जो मैंने आपसे कहा। ये हम हिंदुस्तानी हैं सब लोग, अलग अलग जगह कुछ नहीं है, हिंदुस्तान है। और ये हिंदुस्तान की शक्ल देखने को मिल रही है कि हर जगह से हर मजहब का आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। देखिए, मेन बात ये है, ये जज्बात की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम। जहाँ पे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के साथ जुल्म होता है, जी, तकलीफ होती है, प्रोटेस्ट करते हैं, ये अधिकार है हमारे बिल्कुल पास। हमारा अधिकार। लेकिन क्या यहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे, अल्पसंख्यकों के ऊपर दूसरे देश, चाहे बांग्लादेश और पाकिस्तान का हवाला लेते अगर एग्जाम्पल है, उसकी वजह से यहाँ की माइनॉरिटीज़ पे हमला किया जा रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, सब हिंदुस्तान एक फैमिली है, एक होना चाहिए। बाहर कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, इस कंट्री का जो यहाँ पे जो हमारा ये जो विदेश का देखता है सारा मामला, ये इनको चाहिए वहाँ की कंट्री से दबाव पूछना, या यहाँ की कंट्री के विश्व हिंदू परिषद को चाहिए यहाँ के मुसलमानों को मार देना? मुझे आप ये बताइए, ये कौन सा किस तरीके की बात करी जा रही है? एक सेकंड जी, ये मुझे आप बताइए। नहीं, वही मैं भी कह रहा हूँ कि आप आंदोलन करें, विरोध करें, लेकिन जुल्म करना ये तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात नहीं है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और यहाँ पे हमें रोक दिया गया है और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। आप इनके इंतजाम देख लीजिए, पानी की वैन लेके बैठे हुए, पता नहीं इसमें गंदा पानी है
कीचड़ का पानी है या साफ पानी हमें नहीं मालूम है। ये हमें पूरी तरीके से यहाँ रोकने के लिए आप खड़े हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो हमारे पास भी खबर आ रही है कि वहाँ पे 16 मस्जिदों को अभी तक वहाँ पे तोड़ा गया है या फिर उसको तोड़ा तो गया ही गया है, जलाया गया है। वहाँ कुरान शरीफ जो एक मजहबी किताब है, इज्जत वाली किताब है, उस किताब को जलाया गया। आप नफरत किसके प्रति दिखाना चाहते हैं? सवाल यहाँ हमारा ये इंसानों के प्रति है या मजहब के प्रति है? ये दोनों बातें अलग अलग। लेकिन ये सवाल मैंने नदीम साहब से भी पूछा था, पर वहाँ के पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अफवाह फैल रहा है तो यहाँ प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है? ये पुलिस खामोश क्यों खड़ी हुई है? ये पुलिस हमें रोक क्यों रही है? ये पुलिस हमें वो भी तो दे सकती है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये र्यूमर्स है, ये हमें बिठा के बात करते। इन्होंने कोई बात ही नहीं करनी। ये जानते हैं सारी बात, लेकिन सच्चाई को छुपा रहे हैं। ये इस वक्त देख रहे हैं सहयोगी, मैं कहूँगा आशीष को कि थोड़ा सा ये इस अंदर के हिस्से को दिखाए, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, नारा लगा रहे हैं लगातार। इस वक्त अभी त्रिपुरा के हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब हैं। 16 मस्जिदों को तोड़ा गया है, जलाया गया है। जो एक धार्मिक किताब है कुरान, उसको जलाया गया है, जिसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठती रही है। प्रदर्शन हो रहा है कि जो वहाँ की सरकार है उसको सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो जुल्म कर रहे हैं या जो इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अभी राहुल गांधी ने कल ट्वीट के ज़रिए ये बात कही थी कि जो ऐसा कर रहा है वो दरअसल हिंदू नहीं है। अगर हिंदू के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, तो आप हिंदू तो नहीं हैं। और भी कई कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहा है, यानी कि सरकार की मिली भगत से हो रहा है। सरकार का सपोर्ट है उसको, इस वजह से ये इतना कर पा रहे हैं, ऐसा कर पा रहे हैं। इस वक्त अभी बहुत अल्पसंख्यकों के ऊपर न सिर्फ त्रिपुरा में तो हालात ख़राब हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी निंदा करते हैं, हम भी करते हैं, और देश के हर वो इंसान करता है जो इंसानी समझ, इंसानी सोच रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस मुल्क में, उस देश में रहने वाले दूसरे अल्पसंख्यक या उस मज़हब के मानने वाले लोगों पे अत्याचार किया जाए, जुल्म किया जाए। ये तो बदला नहीं है, ये तो इंसाफ नहीं है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का सदस्य हूँ और मेरा नाम है राहुल। आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हो रखे हैं क्योंकि भाजपा सरकार 2014 से जो नफरत फैला रही है और समाज में जो सांप्रदायिकता फैला रही है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। त्रिपुरा में जो भी दुर्घटना हुई, हम यहाँ से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और जो त्रिपुरा के सीएम है वो अपना रेजिग्नेशन दीजिए। पर ये कहा जा रहा है कि ये तो ये कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मान रहे हैं इसको, और भी कई सारे लीडर बोल रहे हैं इसको कि सरकार के का सपोर्ट इसको हासिल है, इस वजह से वहाँ ऐसा हो रहा है। जबकि वहाँ के प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, इतनी बड़ी घटना नहीं है, ये तो अफवाह फैलाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। देखिए, प्रशासन के लोग तो हमेशा से छुपाते ही है सच्चाई को, पर सच्चाई तो यही है कि सत्ता जो है वो अपने हितों के लिए इस तरह की चीज़ें कर रही है। अभी नवंबर में इलेक्शन आने वाले हैं, वो इसीलिए सांप्रदायिकता फैला रही है कि लोगों में नफरत फैली जाए, लोग पोलराइज हो जाए, इसीलिए वो कर रही है। सत्ता तो देखिए हमेशा से ही झूठ को बढ़ावा देती है, सच्चाई को कभी बाहर ही नहीं आने देती है। तो ये तो सत्ता के द्वारा ही करा गया है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। इसमें अभी जो इस वक्त जो अभी त्रिपुरा भवन के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, इसमें कई सारे संगठन के लोग शामिल हैं। ये ज़रा दिखाएं कैसे यहाँ पे इस त्रिपुरा भवन के सामने इस तरफ बैरिकेड लगाया गया है, दाहिने और बाएं हमारी दोनों तरफ बैरिकेड लगाया गया है। एक भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया है। महिलाओं की भी बड़ी संख्या यहाँ पर है, जिसमें प्रोटेस्ट आंदोलन करने वालों में महिलाओं की संख्या में बड़ी तादाद में है। खास करके त्रिपुरा के जो छात्र और छात्राएं हैं या फिर उनका संगठन है, वो लोग बहुत खुलकर बोल रहे हैं और वो लोग, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। अभी कानून को जानते हैं तो आप कभी भी संवैधानिक अधिकार के तहत, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस संगठनों ने आज के इस आंदोलन में, प्रोटेस्ट में कई सारे
अलग अलग संगठन के लोग शामिल हो रहे हैं, ख़ास करके जो छात्र संगठन के लोग हैं वो लोग भी शामिल हुए हैं, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन का। कहाँ से आए हैं आप? जेएनयू में प्रभारी हूँ एनएसयूआई के तरफ से, और मैं अभी जेएनयू की तरफ से कॉल दिया गया, एनएसयूआई संगठन ने भी दिया है, बहुत सारे साथी आए हैं, नारा लगा रहे हैं। और ये सरकार जिस तरह से त्रिपुरा में आग लगा रही, ये आग नहीं लगा रही, वो तो घर पहले से भी लोगों को उजाड़ दिया है, घर तो देने का नाम नहीं ले रहा CA/NRC की तरफ से, लेकिन ये आग जो बचा खुचा है गरीबों को, घर, कच्चे मकान, झोपड़ी, उसको भी ये आग लगाकर बेघर करना चाहते हैं। इनके तो मंशा है उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोग इलेक्शन आ रहा है, उनको पता है वहाँ पर अगर हम आग लगाते, वो आग फैलाकर, जैसे उत्तराखंड में इलेक्शन है, खास इनका है कि उत्तर प्रदेश से हम कैसे जीत हासिल करें, लेकिन इनको ये नहीं पता ये गांधीवादी देश है, पीस, ये अमन चैन चाहता है समाज, लेकिन ये अमन चैन नहीं देना चाहिए। चाहे कि पाकिस्तान में भी मैच हो, उसको भी हिंदू मुस्लिम का रंग देने का काम किया, लेकिन ये देश फिर भी नहीं, उस दिन माहौल बिगड़ सका, इस देश में बना कर रखा लोगों ने। और ये सिर्फ इसलिए घर उजाड़ रहे हैं त्रिपुरा में, वो माहौल हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर अपनी हम विजय पा सके, लेकिन इनको पब्लिक नकार चुकी है, इनको भगाएगी, लेकिन इनको सजा देना चाहिए। जो इनका संगठन बजरंग दल जैसा, इस तरह के संगठन को बैन करना चाहिए, इस देश से भगाना चाहिए। RSS, बजरंग दल, जितना भी इनका अभी आतंकवादी संगठन टाइप का जो काम कर रहा है, ये देश में बताओ घर उजाड़ रहे हैं, घर बसाने की जगह CA/NRC में भी इन्होंने क्या काम किया, ये उसी तरह से इनका जो भी एजेंडा है, जो भी पॉलिसी है, सिर्फ ये है कि किस तरह से यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी खास करके हम पब्लिक में बनाए रखें और इनको मारते रहे, भगाने का काम करें। लेकिन इस देश में गांधीवादी लोग भी हैं जिनके लिए, उनके लिए सब खड़े हैं। हर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का छात्र यहाँ खड़ा है, लड़ेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाएगा, घर, मुआवजा और न्याय, और हिंसावादी को जब तक उनको सजा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल मेरा मानना है कि BHP जो BHP है और बजरंग दल जैसे जितने भी इसके आनुषंगिक संगठन हैं भाजपा के, RSS के, उन सबको तत्काल बैन करना चाहिए। सरकार अगर इस देश में सद्भावना चाहती है, अगर जो है सेकुलरिज्म को यहाँ पे इस देश में बचाए रखना है, तो इन जैसे जो है सांप्रदायिक तत्वों को इनको तुरंत बैन करना चाहिए। और हम अभी जब देख रहे हैं कि जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे एकदम प्रमुखता से इनका हाथ आता है, तो ये एकदम इसमें कोई जो है नकारने वाली बात नहीं है कि ये लोग जो है आतंकवादी संगठन है। BHP और इनके जितने भी आंतरिक संगठन है सब आतंकवादी संगठन है, और बल्कि RSS को तो बैन भी किया गया था उस समय के लिए। खैर ये बात तो है, लेकिन सरकार इस पर कुछ एकदम खामोश नजर आई। अभी जितने भी हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, इस पे एक लाइन, एक शब्द सरकार में बैठे हुए लोग या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं। देखिए, सरकार अगर जो है इस पे बोल देगी तो उसकी वजह सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार की जो नींव ही है, जो उसकी नींव में जो चीज़ मिला हुआ है, उस नींव में ही सांप्रदायिकता है। अगर उस सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर बोलेगा वो, अगर जो सरकार अगर उसके जो इस हिंसा के खिलाफ बोलेगी तो सरकार हिल जाएगी। इसीलिए वो जो है चाहती है कि ऐसे जो है ऐसे तनाव पूरे देश भर में बढ़े रहें, ताकि लोग जो है डीजल पे, पेट्रोल पे, महंगाई पे, तेल पे किसी बात ना करें, और इसीलिए जो है ये डाइवर्सन का मुद्दा ये इस पर बोलते नहीं है वो, ये बेसिक सी बात है। तो क्या आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे? वो चुनाव ही मकसद है, आने वाले चुनाव है, या कुछ और वजह है? देखिए, चुनाव तो उनका एक जो है उनका मकसद रहता है, जो वो जो है 1992 से करते आए हैं, उनका एक मकसद ये रहता है। और दूसरा मकसद ये है कि हम जब देख रहे हैं कि इस समय तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ पूरे देश की जितनी भी जो है सार्वजनिक संपत्तियाँ थी, राष्ट्रीय संपत्तियाँ थी, उनको जो है गिरवी रख दिया है या फिर बेच दिया। तो देश एक तो बेच दिया है, ऊपर से बोल रहे हैं कि आप जो है हिंदू खतरे में हैं। ये जो है इसका जो है दो चेहरा है। इस जो है इन दोनों चेहरों को इसके फासिस्ट चेहरे को, इसको जो है जनता को बेनकाब करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो वो जो है दिक्कत में आ जाएंगे। ये मुझे सवाल कैसे करना चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से मीडिया अखबार दिखा रहा है इन दिनों आपको, जो चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, एक बड़ा शक और क्वेश्चन मार्क लग करके आपको इस वक्त अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं या बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है,
कौन से हालात से, आप समझा नहीं। त्रिपुरा में जो जुल्म हो रहा है वो दाढ़ी और टोपी वाले कर रहे हैं, वो जो मस्जिदों को आग लगा रहे हैं, या जो ऐसे नारे लगा रहे हैं जो अमन को बर्बाद करने वाले, जैसे मैं खुल के, जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ वहाँ की माइनॉरिटीज के वहाँ पे साथ, आपने देखा कौन सा दाढ़ी और टोपी वाली थे? कहाँ थे नहीं, आपने देखा? आपने कहाँ थे दाढ़ी और अपने देश, मतलब मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में हुआ जी, माइनॉरिटीज के साथ, जी, जो बिल्कुल पाकिस्तान में हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, वही मैं कह रहा हूँ। मेरा सवाल बिल्कुल सवाल मेरा कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन यहाँ पे उसके खिलाफ यहाँ पे जो आम मुसलमान हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उन सब को उसका बदला लेने के लिए या उसका जिम्मेदार बता रहे हैं, ये अखबार हो या टीवी चैनल, ये मेरा सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मीडिया जो है वो इसी तरह से वो बनाता है, परसेप्शन बनाता है। और वरना आप जो पाकिस्तान में मंदिर पर हमला हुआ या बांग्लादेश में, वहाँ की अगर आपको वीडियोस मिल जाए, मुझे दिखा दीजिएगा कितने दाढ़ी और टोपी वाले हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ बसने वाले लोग बिल्कुल हैं, बिल्कुल उनके बारे में ये बता रहा हूँ, जो परसेप्शन इमेज तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है। और जिस तरीके से यानी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका बदला यहाँ लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो कहीं और जो है हिंदुओं से बदला लिया जाएगा। तो ये तो फजूल बात है। ये नहीं, अगर किसी ने जुल्म किया है तो उसका जवाब जो है वो उस जालिम को से लिया जाएगा, वो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके मुल्क की जो भी कानून व्यवस्था है वो काम करेगी। ये थोड़ी कि एक जगह का अगर किसी कम्युनिटी पर जुल्म हुआ तो जिसने जुल्म किया वो उसके खिलाफ दूसरी जगह वाले जुल्म करेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जो लोग त्रिपुरा में जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, क्या वो लोग गए थे वहाँ बांग्लादेश में आग लगाने के लिए कि आप उनसे बदला ले रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल फजूल नैरेटिव है, बकवास है, इसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। ये जो कहा जा रहा है साफ तौर से, जिस तरह से वीएचपी का, बजरंग दल का नाम आ रहा है जी, ये एक हिंदू संगठन के तौर पे अपने आप को पूरे देश के सामने रखा है या रिप्रेजेंट किया है, ऐसे में ये हिंदू हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, ये तो हिंदू ही बेहतर बताएंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो है मुल्क का अमन व अमान बर्बाद करना चाहते हैं और यहाँ पे फसाद मचाना चाहते हैं, मुसलमान हिंदू के नाम पर समाज को तकसीम करना चाहते हैं ताकि आगे जो है पोलराइजेशन हो और ये जो इनकी संघी पार्टी है उसको जो है वोट मिल सके, क्योंकि उसके पास और कोई इशू है नहीं सिवाय पोलराइजेशन के। राहुल गांधी ने भी इस बात को साफ तौर से कहा है कि वो ढोंगी है, वो हिंदू नहीं है, जो हिंदू के नाम पे नफरत फैला रहा है वो हिंदू तो नहीं है, ढोंगी है। ऐसे में बहुत कम संगठन और पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त खुल के बोल रहा है। सबको सामने जो आने वाले 2022 में विधानसभा का चुनाव है उस पर ध्यान है, लेकिन इस पर कोई खुल के नहीं बोल रहा है। जो इस वक्त अभी अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसमें चाहे मुसलमान हो, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है अल्पसंख्यकों में, उनके साथ हो या फिर और भी दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हों जो यहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं, उनके ऊपर भी लगातार हमला होता रहा है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग हमेशा से इस पर चुप्पी साधते रहे हैं, एकदम खामोशी उन्होंने बनाए रखा है अपने चेहरे पर। देश में इस वक्त अभी महंगाई, अत्याचार, सुरक्षा को लेके, रोजगार को लेके एक बड़ा मुद्दा है जिस पे सारे लोग बात कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ इसको मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहती है, हकीकत में इसको बदलना नहीं चाहती। आप बने रहिए हमारे साथ और देश देखते रहिए नेशनल दस्तक। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, चाणक्यपुरी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।